हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी तक हम अपनी दो कीज पढ़ चुके हैं। आज है हमारी की नंबर थ्री फ्रॉम द बुक ऑफ इंस्टेंट वोकेबुलरी। थर्ड की क्या है? री। री मीन्स दोबारा, बैक। री मतलब या तो दोबारा करना, अगेन करना उस चीज़ को, या फिर वापस से वो चीज़ का होना। पहली दो कीज क्या थी हमारी? वाई। वाई किसी के लास्ट में आता है, दैट मीन्स इट इज़ टेंड टू, वो चीज़ वैसा हो रही है। और एक क्या थी? ए आर, ई आर या फिर ओ आर। अगर ये किसी के लास्ट में आ जाए तो मतलब द पर्सन या फिर वन हु इज समथिंग, है ना। जैसे ड्राइवर, तो जो ड्राइव करता हो वो कौन होता है? ड्राइवर। वन हु इज ड्राइविंग। वाई से हम देखें तो हमने पढ़ा था स्मार्टी। स्मार्टी मतलब जो स्मार्ट बनने की कोशिश करता हो। ये दो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं री। री मतलब बैक, अगेन। इसका मतलब ये या तो वापस या फिर दोबारा, दो ही मतलब है इसके। ठीक है, समझ में आ गया। इसके और भी मतलब है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमको इसका एक ही मतलब याद रखना है। उसका क्या मतलब है? बैक और अगेन। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट वर्ड इज रीबिल्ड। रीबिल्ड मतलब दोबारा बनाना, बिल्ड अगेन। रीबिल्ड मीन्स दोबारा बनाना। यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो। इस पिक्चर में देख रहे हैं आपको, वापस से इस बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहे हैं, वापस से इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं। ठीक है। रिकॉल। रिकॉल मतलब वापस से उस चीज को याद करना। जैसे गजनी मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें आमिर खान क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी पे कुछ ना कुछ लिख लेता है, ऐसे है ना। इसका मतलब है उन चीजों को याद करता है। टू ब्रिंग बैक टू माइंड, दिमाग में वापस लाना, रिमेंबर, याद करना, दैट इज नोन एज रिकॉल। रिसीड। रिसीड का मतलब है वापस जाना, या फिर धीरे 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 से। ये देखो, ये वेव आ रही है और फिर ये वेव जा रही है। ठीक है, जा रही है ना, ये आई, इधर को आई, नाउ इट इज रिसीडिंग। रिसीडिंग मतलब कम हो रही है, तो गो बैक, वापस जाना। जैसे टाइड, एज अ टाइड विल रिसीड एट 4 PM, मतलब जो टाइड्स हैं वो कम हो जाएंगी 4 बजे, वापस चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सीड का मतलब। और जो सीड वर्ड है, सीड का मतलब था किसी को देना, कुछ देना, या फिर त्याग देना, या फिर किसी को सुपुर्द कर देना, मतलब किसी को सौंप देना, है ना। जैसे बॉलर होता है, बॉलर क्या करता है? रन देता है ना, पिटवाता है वो बॉलिंग में। तो बॉलर सीडेड समथिंग। बॉलर क्या करता है? रन देता है। समझ में आया सीड। हम यहाँ सीड का मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिसीड का मतलब पढ़ रहे हैं, बट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीड। रिसीड मीन्स जाना, गई 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 गई, ये होता है रिसीड। नेक्स्ट री डाई। री डाई मतलब वापस से डाई करना, कलर करना वापस से ना। डाई मतलब कलर ही होता है, बालों को डाई करते हैं ना अपन। चलिए, ऐसा था, ऐसा हो गया, नया हो गया, बस यही है और कुछ नहीं है। रिफ्लेक्ट। फ्लेक्ट मतलब होता है बैंड। बैंड मतलब मुड़ना, है ना, कुछ ऐसा कुछ होना। तो रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब वापस से फेंकना। जैसे आप इमेज देखते हैं अपन अपन अपनी इसके अंदर मिरर में, तो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है ना, हमको वापस से अपने आप को दिखाता है। क्लियर है? रिफ्लेक्ट। रिफोल्ड। रिफोल्ड मतलब वापस मोड़ना। देखो, पहले इसने ऐसे मोड़ा, पहले पेज मोड़ा, फिर वापस ऐसे मोड़ा, बार बार मोड़ रहा है इसको, तो क्या होता है? रीफोल्डिंग समथिंग। रीगेन। रीगेन मतलब वापस से पाना, मेनली यूज होता है हेल्थ के साथ। ऐसा था, फिर धीरे 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 ही हैज रीगेन्ड हिज हेल्थ। क्लियर है? रीगेन मतलब वापस पाना। रीइटरेट। इस इटरेट का मतलब है रिपीट, एक तरह से रिपीट ही होता है इसका मतलब भी, है ना। अगर आप कहीं पे इटरेट वर्ड देखोगे तो इसका मतलब भी रीइटरेट ही होता है, दोनों सेम चीज़ है। रीइटरेट मतलब वापस से कहना। जैसे ये बोल रहा है, भाई मैंने कितनी बार कह दी ये चीज़, फिर भी इसके पल्ले ना पड़ रही। तो ही हैज़ रीइटरेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। समझ में आ गया आपको? रीजॉइन। रीजॉइन मतलब वापस से मिलना। कम टुगेदर अगेन, वापस से मिलना। एज रीजॉइन द कंपनी मतलब आप किसी कंपनी से बाहर निकल गए थे, कोरोना आया, आपने बोला कहीं जॉब नहीं मिल रही, यहीं घुस जाओ, तो आप वापस वहीं घुस गए। समझ में आ गया? रीजॉइन का मतलब यू हैव रीजॉइन दैट कंपनी। रिलेट। देखो, ये बिल्ली है, बिल्ली की आंख, ये औरत है, औरत की आंख। तो इस औरत की आंख बिल्ली की आंखों जैसी है, तो हम औरत की आंख को किससे रिलेट कर रहे हैं? बिल्ली की आंख से। रिलेट मतलब उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन। देखो, दो मतलब है इसके ना। पहले मतलब को छोड़ दो, दूसरा मतलब देखो। हैव रेफरेंस टू, कनेक्टेड टू, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन होना दोनों के बीच में। और एक मतलब होता है रिलेट का मतलब वापस कहना, ये भी होता है, ये लेकिन बहुत कम यूज होता है। एज रिलेट अ स्टोरी, एक स्टोरी को वापस कहना, ये भी होता है और ये भी होता है। समझ में आ गया आपके? चलिए, रिलिव, दोबारा जीना। हम चले गए, हम सोचते हैं हमको अपने बचपन की ज़िंदगी वापस चाहिए,
वो खुशी का पल ज़िंदगी में वापस आ जाए। आई वॉन्ट टू रीलिव दैट पल। हम क्या चाहते हैं? उस पल को वापस जीना। क्लियर है? रीलिव का मतलब रीमैरी। अगला वर्ड क्या है? रीमैरी, वापस से शादी करना। जैसे इनकी शादी पहले हुई, बड़े मज़े में रहे, फिर आई इनकी 25th सालगिरह, 25th एनिवर्सरी। तो 25th एनिवर्सरी में कई लोग क्या करते हैं? दे री मैरी अगेन। दे मैरी अगेन मतलब दे री मैरी। जैसे इन्होंने अभी शादी करी, फिर बाद में वापस शादी करी, री मैरी। तो री का मतलब क्लियर हो रहा है ना आपको? री मतलब क्या है? वापस होना, कोई चीज़ वापस होना, कुछ चीज़ दोबारा हो रही है अपनी ज़िंदगी में, तो उसका मतलब क्या है? री मैरी। रिमाइंड, भाई भूलना मत, कल सुबह जल्दी उठना है, अपन रनिंग करके आएंगे, या फिर कल सुबह उठेंगे अपन कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, या फिर कुछ मजे करेंगे, कुछ भी करेंगे। याद दिलाना, रिमाइंड करना, है ना? हम उस चीज़ को बार बार याद दिला रहे हैं। एज रिमाइंड मी टू बाय अ ब्रेड। ये इसने क्या कहा होगा कि भाई मेरे को याद दिला, ब्रेड चाहिए। ये इसको बार बार याद ही दिला जा रहा है जब तक ब्रेड लेके नहीं आएगा। रिमाइंड का मतलब क्या था? याद दिलाना, वापस याद दिलाना। क्लियर है? रीपे, रीपे मतलब वापस पेमेंट करना। जैसे आपने लोन लिया बैंक से, इस लोन से आपने क्या खरीदा? मकान खरीदा। तो आपने क्या करा? मकान की जो लोन की पेमेंट थी वो आपने रीपे कर दी बैंक को। ठीक है? आपने क्या करा? मकान खरीदा और बैंक की पेमेंट बैंक को वापस कर दी। तो यू हैव रीपे अ लोन। आपने क्या कर दिया? एक लोन को रीपे कर दिया। क्लियर है? पे बैक, वापस पे करना। आपने किससे 5 रुपए लिए? आपने बोला भाई मैं कल दूंगा तेरे को, आपने कल उसको वापस 5 रुपए दे दिए। तो आपने क्या कर दिया? रीपेड 5 रुपीज। ये सेकेंड फॉर्म है इसकी। ठीक है? रीपे मतलब वापस पेमेंट करना। रिपीट, रिपीट मतलब प्लीज रिपीट, रिपीट, रीटरेट हमने पढ़ा था, वापस कहना। रिपीट मतलब वापस से कहना। यहाँ पे रिपीट पूरा वर्ड है ना। आई एम सॉरी, कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? अरे वापस आप रिपीट कर दो, क्या बोल रहे हो एक बार यार, मेरे को समझ में नहीं आया। बोलते हैं ना, आप मैडम ने आपसे पूछा, अच्छा बच्चों बताओ भाई 5 + 9 कितने होते हैं? मैं क्या बोली मैडम, समझ में नहीं आया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो हम क्या बोलते हैं मैडम को? मैडम कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? समझ में आया? रीसेल, आपने याद करो मकान लिया था लोन, लोन पे आपने लोन को रीपे किया, तो ये मकान आपका हो गया। अब आप क्या कह रहे हो? भाई मेरे को मकान बेचना है। आपने किसी से खरीदा, ये मकान आपने किसी से खरीदा, फिर आप बेच रहे हो इसको। तो पहले आपने खरीदा, बाय अ हाउस, यू हैव बॉट अ हाउस, आपने घर खरीदा। एंड नाउ यू आर रीसेलिंग इट। आप क्या कर रहे हो? इसको वापस बेच रहे हो। वापस बेचना मतलब सेल अगेन, रीसेल। रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस आना। कम बैक, कम बैक मतलब वापस आना। जैसे एज रिटर्न होम, जैसे ये बोला, देखो मैं आ गया घर पे वापस। चलिए। रिवर्स मतलब उल्टा, पीछे जा रही है गाड़ी, रिवर्स मतलब उल्टा, टर्न अबाउट। जैसे नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव। पहले इंसान बंदर बंदर था, बंदर से रिवॉल्यूशन होते 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 हम इंसान बने। लेकिन आजकल की हरकतों से वापस इंसान क्या बन रहा है? द इंसान इज रिटर्निंग टू बिकम अ मंकी अगेन। समझ में आ गया? तो ये क्या कर रहा है? इंसान अपनी प्रोसेस को रिवर्स कर रहा है। पहले वो इंसान बना, फिर अब वापस वो बंदर की तरफ जा रहा है, तो रिवर्स हो रहा है। समझ में आ गया? उल्टा हो रहा है ना? वापस से उसी जगह पहुंच रहे हम जहां पहले थे। रिवॉर्म, रिवॉर्म मतलब वापस से गर्म करना। कॉफ़ी थी आपके पास, आपने बोला कॉफ़ी ठीक है मैं पीता हूँ, आप भाई पढ़ाई करने में बिजी हो, मतलब मान लो कुछ भी कर रहे हो, खेलने में बिजी हो, आप आए कॉफ़ी पीना रहे, यार ठंडी हो गई, मम्मी प्लीज़ इसको फिर से गर्म कर दो ना। तो फिर से गर्म करना मतलब रिवॉर्म द कॉफ़ी। मम्मी विल यू प्लीज़ रिवॉर्म द कॉफ़ी? वापस से गर्म करना, रिवॉर्म का मतलब। रीराइट मतलब वापस से लिखना। ये बच्चा था, स्कूल जाया था, शैतानी करी इसने, तो इसकी मैडम ने क्या बोल दी, ये जो टू 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 लिखा ना, इस टू को लिखो 50 बार। इसकी हालत देखो कैसी होगी, लिखा ही नहीं जा रहा इससे। राइट अगेन, राइट अगेन मतलब फिर से लिखना। री राइट अ स्टोरी, कहानी वापस लिखो पूरी की पूरी, गलत लिखी है तुमने। समझ में आ गया? रीराइट का मतलब अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो हमको उसको वापस लिखना पड़ता है। एग्जाम पेपर देने गए, क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, काटा, वापस लिखा, तो आई एम री राइटिंग दैट क्वेश्चन। इतना ही है हमारा। हम लगभग 20 शब्द पढ़ चुके हैं। नाउ दिस, ये एक्सरसाइज है। देखो यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए। यहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको? दिमाग। क्या यूज़ करना है? देखो कैसे करना है। यहाँ पे आपको कोई वर्ड लिखना है। आई शैल डैश माई फैमिली वैन आई डैश फ्रॉम पेरिस। मैं क्या करूँगा? अपनी फैमिली से क्या करूँगा? मिलूंगा जब मैं वापस पेरिस से आऊँगा। तो आपको कुछ ना कुछ लिखना है यहाँ पे, उन्हीं शब्दों में से जो हमने पढ़े हैं। तो उनको कॉपी में लिखो,
सारे के सारे एक साथ जो हमने लिखे, रीइटरेट, रिकॉल, ये, री वो, रिवर्स, जो भी है ना। फिर देखो यहाँ पे कौन से शब्द फिट बैठ रहे हैं। हम इन सारे वर्ड्स की एक्सरसाइज को एक बार वापस करेंगे जब हम रिवीजन करेंगे आफ्टर आवर 10 वीडियोस। इट इज़ अवर थर्ड की, हमारी तीसरी की, अभी हमको 7 की और पढ़नी है। बहुत टाइम है आपके पास, आराम से देखो, सोचो, करो इन एक्सरसाइजेस को। इन एक्सरसाइजेस को करोगे आपको इंग्लिश से थोड़ी फेमिलियरिटी बढ़ेगी, आपको इंग्लिश पसंद आएगी। और हमको इंग्लिश तो पढ़नी ही है भैया, इंडिया में रहना है तो। इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब में इंग्लिश आती है, बाकी इंग्लिश का कोई रोल नहीं हमारी ज़िंदगी में। अपने शौक के लिए पढ़ते हैं, लेकिन मेनली क्यों पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश? क्योंकि हमारा जो वर्क कल्चर थोड़ा सा हमने इंग्लिश में ढाल रखा है, क्योंकि इंडिया में लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। तो उन बहुत सारी को मानने के लिए या तो हिंदी है, या इंग्लिश है, या संस्कृत है। हिंदी और संस्कृत में कईयों का बंटाधार है, नहीं पढ़ते। इंग्लिश, क्योंकि अंग्रेज थे, उनकी राज करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई अपने कल्चर को हर किसी को देना है। उन्होंने जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह इंग्लिश बांट दी। तो इंग्लिश इसलिए इंपॉर्टेंट है, पढ़नी ही पड़ेगी आपको, है ना। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ कहीं जाना है, कुछ अच्छे लोगों से मिलना है, कहीं अच्छी जगह जाना है, या फिर आप कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हो तो भी इंग्लिश ही वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है ना। अब आप हर कंट्री की लैंग्वेज थोड़ी सीखोगे, इंग्लिश सीखनी है आपको, सीख लो, कोई इतनी हार्ड नहीं, बहुत ईजी लैंग्वेज है इंग्लिश यार, बहुत ज़्यादा ईजी। चलिए, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड देखिए, एनालाइज द वर्ड रीइटरेट और रिकॉल, इनका मतलब, एग्जाम्पल, सब कुछ आपको वापस लिखना है। रीइटरेट का मतलब क्या होता है, रिकॉल का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब लिखिए। अब हमने 3 की पढ़ी हैं, कौन कौन सी? वाई, AREROR, एंड नाउ इट इज़ री। तो इसमें हमको पता करना है कौन सी की कौन सी है। प्रीटी में आप देख रहे हो वाई आ रहा है, तो ये वाई वाली हो गई, है ना। तो ऐसा आपको बताना है कौन सी की कौन सी है, ठीक है। इतना सा काम है आज के लिए, चलो करो, तब तक के लिए बी लॉजिकल। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।